हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.10 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.10। क्या है उसका स्टेटमेंट? एग्जामिन द टेबल एंड एक्सप्रेस। कुछ टेबल गिवन है, इसको तो छोड़ दो, आगे हमारे काम की बात है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। देखो, जो डीएनए का एक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 10⁻⁻20 जूल। तो इस एनर्जी को हमें किस में एक्सप्रेस करना है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। जो एयर मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 10⁻21 जूल। इस एनर्जी को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें? सी द डेली इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट। कि एक ह्यूमन एडल्ट की डेली कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की? तो 10⁻7 जूल। इसे हमें किस में एक्सप्रेस करना है? इन किलो कैलोरीज। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ए। तो देखो, हमें पता है, क्या पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नो दैट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 इधर जूल के साथ, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है? 1। मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिखा? 1। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में थी, इक्वल टू के उधर जाकर किस में हो गई? डिवाइड में। मतलब जो 1 जूल है, 1 जूल को अगर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 जूल की स्पेस पे हम लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों इक्वल है, मतलब इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं और इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल के स्पेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें तो क्या कहा है कि कितनी एनर्जी को कन्वर्ट करो? 10⁻⁻20 जूल। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड 10⁻⁻20 जूल, 10⁻⁻20 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10⁻⁻20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया? इक्वल टू की दोनों साइड, 10⁻⁻20 10⁻20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 था, ये चलो ये 1, ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर हमें 10⁻⁻20 जूल को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है, इस टाइप से हम करेंगे। या और इससे इजी वे क्या हो सकता है कि अगर हमें 10⁻⁻20 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है, तो जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। यही है ना। देखो, 10⁻⁻20 और अपॉन में क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब भी जो वैल्यू जूल में गिवन है उसको अगर हम किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो, इसकी इस 10 की पावर कितनी है? -20, और इस 10 की पावर कितनी है? -90। तो ये -19 पावर से ये -19 पावर ऊपर की कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी? -1। देखो, नीचे कितनी पावर थी? -19, ऊपर पावर कितनी थी? -20।
तो -90 से -19 कैंसिल, -19 से -19 कैंसिल, तो ऊपर कितना एक्स्ट्रा बचा, -1 एक्स्ट्रा बचा। यह इसका एक और दूसरा तरीका क्या है कि यह 10 टू द पावर -20 और अपॉन में कितना है 10 टू द पावर -90। तो ये -19 अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 19। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये -19 ऊपर पहुंचकर प्लस का 19 बन गया। अब इन दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन। तो 10 टू द पावर -20 प्लस 19, तो -20 प्लस 19 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1। तो या तो इस टाइप से पूरी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्ट 10 टू द पावर -19 से 19 पावर कैंसिल और सिर्फ कितनी पावर बची -1। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू लिख दी। अब देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो 1 में अगर हम 1.6 से डिवाइड करेंगे, 1 को अगर हम क्या करें 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.625। कितनी वैल्यू आएगी 0.625। बुक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली है 0.6, बाकी की वैल्यूज़ को छोड़ दिया है। मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है 10 टू द पावर -1। किसमें है ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये 10 टू द पावर -1 है। इसको अगर हम अपॉन में ले जाएंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 अपॉन 10। ये अगर नीचे जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी +1। +1 पावर को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.6 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 वैल्यू। ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो यहाँ पॉइंट था उसको उठाकर हमने इस ओर रख दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या किया, हमने 10 टू द पावर -20 जूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 0.06 इंटू 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्पेस पर मैंने 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। अब ये 1 2 3 3 0 है, तो अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस 6 के बाद कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। पॉइंट के बाद कितने भी 0 हम लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा 60 के बाद में, तो 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो हमसे तो पूछा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ तक भी करोगे तो हो जाएगा। तो देखो हमसे क्या कहा था, हमसे कहा था कि 10 टू द पावर -20 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। तो जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई 10 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 में 1.6 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.6। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास, इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि इसकी पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, कितनी पावर बची -1। इस -1 को अपन में लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं हम किसके स्पेस पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्पेस पर। तो जब 0.06 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अगर हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करो किसमें, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसकी काइनेटिक एनर्जी है, एयर मॉलिक्यूल। तो एयर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 टू द पावर -21 जूल।
कितनी है काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻21 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड। अगर इससे डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है 1। इस 1 में 1.6 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 0.625। उस 25 को हम छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वल टू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। फिर इस 19 से 19 पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितनी पावर बचेगी, -2। तो यहाँ मैंने लिखा 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 10⁻⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6/10²। ये नीचे जाएगा तो 10² बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10² मतलब 2 का मीनिंग क्या है कि कितने ज़ीरो है इसमें, 2 ज़ीरो है। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.6/100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम क्या करें, हम इस 0.6 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट गुस्सा आ जाता है, डिवाइड क्यों किया, लेफ्ट हो जाता है वो। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट, वो खुश हो जाते हैं, हाँ मल्टीप्लाई किया, तो वो कहाँ चले जाता है, पॉइंट राइट में चला जाता है। तो यहाँ पर एक अगर मैं 0 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में चले जाएगा, तो ये 1 और ये 2, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 006। पॉइंट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर अगर अब मैं 0 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर इसको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3, तो 3 डिजिट राइट, तो ये 1 2 3 डिजिट पॉइंट आ जाएगा हमारा राइट। तो 6 पॉइंट, इसके बाद एक और अगर 0 लगा दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या कहा है, द डेली इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरी, कि उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस में गिवन है, हमें जूल में गिवन है वैल्यू। तो फिर से वही कि 4.186 या 189 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है। हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले लेंगे, 4.2। तो 4.2 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 जूल, ठीक है। नहीं, गड़बड़ हो गई। क्या कहा हमने, हमने कहा कि 4.2 जूल, 4.2 जूल किसके इक्वल होता है, 1 कैलोरी के इक्वल। 4.2 जूल किसके इक्वल होता है, 1 कैलोरी के इक्वल। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये 1 जूल इज इक्वल टू ये 4.2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करें हम, तो हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, अभी इस दोनों साइड में अगर ये 4.2 लिखा है, इधर में मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻³ इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻3। दोनों साइड 10⁻3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। 10⁻3 मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो, मतलब 1000। और 1000 का मतलब ही क्या होता है, किलो। 1000 का मतलब ही क्या होता है, किलो। देखो इंस्टाग्राम फेसबुक तो तुम चलाते होंगे, तो जो लोग होते हैं उनके फॉलोवर होते हैं 1 किलो, 1K, 3K, 5K, 10K। तो K का मीनिंग क्या होता है, किलो। तो किसी का 1K फॉलोवर, इसका मतलब उसके फॉलोवर कितने हैं, 1000। K का मतलब क्या होता है, 1000। तो इस 10⁻3 की स्पेस पर मैं K लिख सकता हूँ क्या, तो किलो कैलोरी। तो मतलब 4.2 × 10⁻3 जूल, 4.2 × 10⁻3 जूल किसके इक्वल होता है, किलो कैलोरी के इक्वल, या यूँ कहे 1 किलो कैलोरी के इक्वल। तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी। तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देता हूँ। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, किलो कैलोरी, डिवाइड में 4.2 × 10⁻3 जूल या 10⁻3। तो अगर हमें जूल को 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ सकता है, हम 1 जूल की स्पेस पर लिख सकते हैं किलो कैलोरी अपॉन 4.2 × 10⁻3 जूल। 1 जूल की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, किलो कैलोरी अपॉन
4.2 इंटू 10⁻³ जूल। अब दोनों साइड में अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10⁻7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 10⁻7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो 10⁻7 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻7 किलो कैलोरी अपॉन 4.2 इंटू 10⁻3। या और इजी वे में अगर बोले तो अगर हमें जूल को 10⁻7 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम कर दो 4.2 इंटू 10⁻3 से डिवाइड कर दो। किसी भी वैल्यू जो किस में गिवन हो, जूल में गिवन हो, उसको अगर किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड कर दो, 4.2 इंटू 10⁻3 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलो कैलोरी में। देखो अब कर लेते हैं सोल्व। तो ये 10⁻3 से कितनी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, 10⁻4। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। तो इस 1 में अगर मैं 4.2 से डिवाइड करूँ, 1 में किससे डिवाइड करूँ, अगर 4.2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.24। कितनी वैल्यू आएगी, 0.24 इनटू कितना लिखा है, 10⁻4। 10⁻4 मतलब कितने जीरो, 1 2 3 4 4 0। अब देखो 1 2 3 4 4 0 मतलब ये पॉइंट जो है कितने पीछे चले जाएगा, 4 0 पीछे चले जाएगा। तो ये जो लिखा है हमारे पास 0.24, यहाँ पर मैं 1 2 3 अगर 0 लगाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, पॉइंट के बाद हम जितने चाहे उतने 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 24 0.24 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 0 है, तो ये जो पॉइंट है 4 लेफ़्ट चले जाएगा, तो ये 1 2 3 4 डिजिट लेफ़्ट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400.0 किलो कैलोरी। तो हमने 10⁻7 जूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो कैलोरी में। किसके इक्वल होता है, 20 किलो कैलोरी के इक्वल। तो 10⁻7 जूल, अगर हमको जूल को किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4.2 इंटू 10⁻3 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना है, 24 किलो कैलोरी आएगी, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी। अब देखो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह होते हैं उसमें हमेशा जो वैल्यू होती है वो ऐसा लिखा होता है कि एक पर्सन को, एक ह्यूमन एडल्ट को 24 कैलोरी की नीड होती है वन डे में कितनी नीड होती है, ऐसा ही मैगजीन में लिखा होता है, कितनी नीड होती है, 24 कैलोरी की। लेकिन रियलिटी में कितना है, 24 किलो कैलोरी है क्या, नहीं, रियलिटी में जो ह्यूमन बीइंग है उसको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 24 किलो कैलोरी की, कि एक दिन में वो इतनी कैलोरी का कुछ भी फूड खाएगा तो ही वो ज़िंदा रह पाएगा, इससे कम अगर खाएगा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इसका मतलब अगर न्यूज़पेपर में 24 कैलोरी लिख रहा है तो कैलोरी से उसका मतलब क्या है, किलो कैलोरी। कैलोरी तो वो लिख रहा है लेकिन कैलोरी से वो कहना क्या चाहता है, किलो कैलोरी कहना चाहता है। तो 1 फूड कैलोरी किसके इक्वल होता है, 24 किलो कैलोरी के इक्वल। या यूँ कहें 1 फूड कैलोरी कि मतलब वो कहाँ क्या कहना चाहते हैं, कैलोरी की बजाय वो किलो कैलोरी कहना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं लिखने में। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।